सबको आत्मवंदन अगेन। तो आज का हमारा टॉपिक है ध्यान के लाभ। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ध्यान के लाभ। पहले तो हम जानने की कोशिश करते हैं ध्यान क्या है। आपके हिसाब से ध्यान क्या है? हाँ जी, आप में से किसी को लगता है ध्यान क्या है? क्या बता सकते हैं? अपने मन को, अपने चित्त को एक जगह स्थिर करना, ओके। अंतर्मुखी होना, उसे ध्यान अंतर। कहते हैं। तो और किसी का अनुभव, क्या ध्यान है आपके हिसाब से? यस मास्टर, अपना बोलते बताते रहिए मैम, जो पूछ रही हैं अब शेयर करेंगे तो अच्छा भी लगेगा सभी को और आपको भी। मैडम, ध्यान वो है कि किसी भी तरफ ध्यान ना जाए, बिल्कुल मौन, सांसों की एकाग्र तरफ होना पूरा का ध्यान पूरा। है। जी। पूरा एकाग्र होना। कंसंट्रेशन। जी जी जी। ओके, आपके पूरा हिसाब फोकस से होना। एकाग्र होना ध्यान है। हाँ? राइट राइट। चलिए, ध्यान मतलब अगर हम सोचें तो अगर हम जब सोते हैं तो भी हम क्या ध्यान में होते हैं? नहीं। नहीं। नहीं होते। देखिए, अगर आप जब सोते हैं तब आपको क्या होता है? आप ध्यान में होते हैं, आप सांसों को सिर्फ अनुभव नहीं करते हैं। तो अभी क्या होता है, जब आप इस तरह ध्यान करते हैं तो आप क्या करते हैं, एक विश्राम स्थल में हैं और अपनी सांसों को भी उसके साथ अनुभव करते हैं। तो वो आपका ध्यान है। तो ध्यान का मतलब है आप स्थिर हो गए। तो आप अगर उसको देखें तो आप जब सोते हैं तब भी आप ध्यान में होते हैं, पर उसकी हमको जागरूकता नहीं होती है, उसके बारे में हमें मालूम नहीं होता है। तो ध्यान एक विश्राम अवस्था है जिसमें हम अपनी सांसों को अनुभव करते हैं, आना और जाना का। तो अगर संस्कृत में ध्यान को तोड़ा जाए तो वो धी धातु से बना हुआ है। तो धी धातु का मतलब होता है थॉट, विचार। और याना का मतलब होता है आना जाना। तो मतलब विचारों का आना जाना। तो आप और हम सब, जैसे हम सब ध्यान में बैठते हैं तो आप सबने देखा ही होगा, आप जब ध्यान करते हैं तो क्या लगता है, विचार आते हैं आपके? विचार आते हैं आप लोगों को? हाँ जी। जी, अलग अलग तरह के विचार आते आते हैं हैं ना, जो आता है। कंट्रोल नहीं होते। हाँ, अलग अलग तरह के विचार आते हैं, पर हमें ध्यान में क्या करना है, उन ध्यान में उन विचारों को भी दृष्टा रूप में देखना है, उनको भी एक्सेप्ट करना है। तो जब एक्सेप्टेंस आ जाएगी तो हम धीरे धीरे इसी ध्यान की अवस्था में आगे बढ़ते जाएंगे और हम समाधि स्टेज पे पहुंच जाएंगे। तो ध्यान क्या है आपका? दो शब्दों से बना है, धी प्लस याना। धी का मतलब है विचार और याना का मतलब है आना जाना। तो अगर आप देखें तो हम अपने पिरामिड में हम आप लोगों को कराते ही बुद्धा की आनापाना सती वाला ध्यान कराते हैं, बुद्धा जी का। तो उसका मतलब भी यही है ना? तो हम लोग ध्यान से हम क्या करते हैं, सांसों का आना जाना देखते हैं और एक विश्राम स्थल में पहुंच जाते हैं। तो मतलब हो गया, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, ये आपका क्या है? ध्यान। तो ध्यान। इसको आप बोलते हैं ध्यान। राइट। अब अगर आप देखें तो कभी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है जैसे ही कोई हम्म। बच्चा पैदा होता है। तो क्यों? क्योंकि वो ध्यान अवस्था में होता है, उसे कोई इस जगत से कुछ लेना देना नहीं होता। तो वो इस ध्यान अवस्था में होता है तो उसका मस्तिष्क इस तरीके से होता है। आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? सबको स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? दिख रहा है यस। हमारे। हाँ, तो ये जो है आपका जो बच्चा होता है उसकी जो मस्तिष्क होती है वो इस तरीके से होती है। तो अगर हम देखें तो ओरा में भी ऐसे बड़े सारे कलर्स होते हैं। तो यही सारे कलर्स के हैं, उसके मस्तिष्क पूरे शरीर में भरे हुए होते हैं। इसलिए वो हमेशा आनंदमय स्टेट में रहता है। वो हर समय मुस्कुराता रहता है। उसे अगर भूख लगती है, माँ दूध पिला देती है और फिर उसके बाद फिर से आनंदमय हो जाता है। हल्का सा मुस्कुराता है, हल्का सा भाव घूर होता है तो रोता है। तो अगर हम बचपन में अगर देखें तो हमारा पूरा शरीर क्या होता है, ऊर्जावान होता है, उसमें सारे रंग होते हैं। पर जू 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 हम धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है, यही ऊर्जा हमारी कम होती जाती है। ये ऊर्जा हमारी धीरे 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 कम हो जाती है। इसका कारण आप बता सकते हैं क्यों? क्यों हो सकती है? क्या रीजन हो सकता है, हमारी ऊर्जा कम क्यों हो जाती है? जब हम बच्चे अवस्था में थे तब तो हमारे पूरी शरीर में, हम बता रहे हैं जैसे आपको पूरे कलर्स हैं, सारा ओरा अच्छे से रंगीन है, पर धीरे धीरे ये कम हो रहा है। हाँ? नकारात्मक सोच विचार मैडम। विचार मैडम बहुत नकारात्मक। शरीर सारे में आते हैं ब्लॉकेज माइंड आ में ना, जाता तो वो एनर्जी एक्चुअल में खत्म हो जाती है। बहुत सारे विचार चलते रहेंगे माइंड में। है। मैडम ब्लॉकेज आ विचारों की जाते हैं वजह से। विचारों के।
ब्लॉकेज हाँ आ जाते हैं। तो ये ब्लॉकेज आते क्यों हैं, क्या रीजन हो सकता है? उनका मन मन चारों चारों तरफ तरफ भटकता भटकता रहता रहता है। है। नहीं, एक्चुअली मन में भटकता मैम है। हाँ। एक्चुअली में मैम ऐसा है कि जैसे इस जगत में आए, इस जगत का जैसे ही खाना पीना अंदर गया, तो खाना अंदर जाते ही इस प्रकृति के जो गुण हैं वो उसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी ओके। वजह से जो पैदाइशी जो ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाती है। तो जैसे ओके। जैसे उसकी ग्रोथ इस जगत में बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कॉस्मिक एनर्जी का ग्रोथ कम होता जाएगा। ओके। ये इसमें ये होता है। चलिए, इसको एक्चुअल में अगर हम इस तरह लें, तो हम जैसे इस भौतिक जगत में आते हैं, तो पहले हम इस भौतिक जगत से कनेक्टेड नहीं थे, तो हमारा क्या था, हम पूरे ऊर्जावान थे। बट हमारा जो जनरल में हमारा प्रोसीजर क्या है, हम धीरे धीरे भौतिक जगत में आते जाते हैं, तो हम हमेशा क्या करते हैं, एक खुशी का अनुभव करने के लिए भागते हैं। और जब हम उस खुशी के अनुभव को करने के लिए भागते हैं, तो धीरे धीरे हमारी ऊर्जा क्या होती है, खत्म होती जाती है। योर हैप्पीनेस नेवर डाइज। आप धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, पर आपकी खुशियां जो है वो कभी खत्म नहीं हो सकेंगी। तो इसलिए हमारी ऊर्जा क्या होती है, धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। और इसी को ऊर्जावान बनाने के लिए हम किसका लाभ लेते हैं, ध्यान का। तो ध्यान हमारे लिए क्यों जरूरी है, ध्यान का लाभ क्या है? पहला तो यही है कि हम इसे वापस इसी अवस्था में लाने के लिए ध्यान में आते हैं। अब अगर आप देखें तो हमारी बॉडी क्या है, 7 शरीरा है, तो 7 ही लाभ है। तो हमारी बॉडी में 7 शरीरा है हमारे, इसलिए 7 लाभ हैं हमारे इस ध्यान में। तो अगर हम देखें तो सबसे पहला हम अपना देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा चित्त जो है वो शांत होने लग जाता है। उसमें उत्साह शक्ति प्राप्त हो जाती है। अब उत्साह शक्ति क्यों प्राप्त हो जाती है? क्योंकि जब आप ऊर्जा को गेन करते हो, तो आपकी ऊर्जा में क्या होता है, सबसे पहले आपके अनाहत चक्र में आती, यहाँ पर आती है क्राउन चक्रा से। हाँ, क्राउन चक्रा से जैसे ही आपके यहाँ पर आती है मस्तिष्क में, तो आपके क्या होता है कि आपकी जो वहां पर वहां पर वो जो है आपका ये मस्तिष्क, उसके अंदर एक सेरोटोनिन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होने लग जाता है। तो जैसे ही सेरोटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जैसे ही हम ध्यान में आते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। हार्मोन, इस हार्मोन का काम क्या होता है, इसमें फीलिंग्स को कंट्रोल करने की शक्ति होती है। इसलिए ध्यान का लाभ हमें इसलिए हम उठाते हैं, क्योंकि ध्यान में आते हैं तो हमारी फीलिंग्स पे कंट्रोल होने लग जाता है, हमारे विचारों पे कंट्रोल होने लग जाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जिंदगी क्या है, भाग दौड़ की जिंदगी है। हम भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, कभी लव के लिए, कभी कंपैशन के लिए, कभी मनी के लिए। और उस भाग दौड़ में हमारे साथ सीधे सीधा क्या होता है, हम लोग सब कुछ ही धीरे धीरे लव और कंपैशन इन्हीं को ही भूलना शुरू कर देते हैं, और हम सेल्फिश होना शुरू हो जाते हैं। क्या आपको लगता है हम ऐसा होता है हमारे साथ? हम्म? होता है या नहीं होता? हाँ, होता है। यस होता मैम। है ना। तो हमारा ये जो है ये होता है। अब ये होने की वजह से क्या होता है, मतलब सेरोटोनिन जो हमारे सर पे है, वो धीरे 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 कम होता जा रहा है। तो ये सेरोटोनिन हमारा ध्यान से क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, और हम वापस से बच्चों वाली फीलिंग में आना शुरू हो जाते हैं। तो सत्यचित आनंद, हमेशा खुश रहेंगे। बच्चा क्या रहता है, हमेशा खुश रहता है ना। तो ध्यान का अगर आप देखें तो हमारा क्या है कि ध्यान एक सेरोटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से हमें अच्छा अनुभव होता है, अच्छी फीलिंग्स आती हैं। तो हम इस वजह से हम ध्यान में जो है उत्साह फील करते हैं। अब हमारा दूसरा क्या है कि ध्यान से हमारे इमोशंस कंट्रोल होते हैं, हम इमोशंस को देखने लग जाते हैं। अभी क्या होता है, अभी हम इमोशंस के साथ बहते हैं, पर उसके बाद धीरे धीरे हम क्या होता है, इमोशंस के साथ इमोशंस को देखने लग जाते हैं। जब इमोशंस को देखने लग जाते हैं तो हमारा क्या होता है, अगर हम जनरल में देखें तो हमारे हमारी नेचर में क्या होता है, हमको चिंता हमेशा लगी रहती है, स्ट्रेस हमेशा हमें घेरे रखता है, हमेशा हमें स्ट्रेस घेरे रखता है, हमें हमेशा चिंता लगती रहती है। तो इन सबको अगर हमको हटाना है, तो हम लोग ध्यान का फायदा ले सकते हैं। ध्यान से हमें ये लाभ होता है कि हमारा ये जो स्ट्रेस है, ये हमारा खत्म होना शुरू हो जाता है। हमें धीरे धीरे ये सारी चीजें, फीलिंग्स जो है, ये हमको भाव जो है सिर्फ देखने की तरह, हम दृष्टा की तरह उसको देखने लग जाते हैं, और हम उसको भाव को फील करना कम करना शुरू कर देते हैं। अगर आप ध्यान दें
तो अभी हमारे साथ क्या होता है, अगर हम राजा राजा राम की अगर स्टोरी लें, तो राजा राम का क्या था, रात को राज्याभिषेक होने वाला था। राजा राम का राज्याभिषेक होना था, और अचानक उसको कह दिया कि आप जंगल में जाइए। पर वो तो परेशान नहीं हुए, उन्होंने हंसी हंसी उसको भी अपना लिया। क्यों? क्योंकि वो उस भाव में भी बहने लग गए। तो उसमें क्या था, उसमें ध्यान का असर था। तो वो ध्यान के असर होने की वजह से राजा राम जी ने उनको भी एक्सेप्ट कर लिया। अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए, हमको रातों रात कोई कहे कि आप जंगल में जाइए, तो हमें तो सबसे पहले दिमाग में आएगा, अरे शेर खा जाएगा हमको, तो हम कैसे जा सकते हैं, हम कैसे रहेंगे, हमारा क्या होगा। हम ऐसे ही स्ट्रेस करने लग जाएंगे ना, हम ऐसे ही चिंताएं करने लग जाते हैं। तो ये जो भाव है, ये भाव हमें सताने लग जाते हैं। और हम ध्यान से आते हैं तो हमारे ये भाव जो होते हैं, इनको हम दृष्टा के रूप में देखने लग जाते हैं, हमको इनके सॉल्यूशंस दिखने लग जाते हैं। तो हमारा दूसरा जो हमें इसका फायदा है कि हम भाव को देखना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान से आने की वजह से हम भावों को देखना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप आजकल की प्रैक्टिकल सिचुएशन को लें, तो हमारे साथ क्या होगा, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस लॉस हो जाए, तो हमें क्या होता है, बीमारियां लग जाती हैं। हम उस दुख भाव में चले जाते हैं, हम उसमें दुखी होना शुरू हो जाते हैं। हम दवाइयों की हेल्प लेने लग जाते हैं, या हम बुरी आदतों में चले जाते हैं। हाँ, यही होता है ना, हम बुरी आदतों को पकड़ लेते हैं। तो ये जो बैड इमोशंस हैं, इनसे हमारा छुटकारा हो जाता है ध्यान से। तो हमारे को पहले क्या होता है, हमको उत्साह की फीलिंग होती है। तो एक पहला लाभ है हमारा कि हमें उत्साह की फीलिंग होती है। दूसरा क्या है, हमारा इमोशंस पे कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। राइट, तो ये हमारा ध्यान का दूसरा लाभ है। तो हम ध्यान से अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने लग जाते हैं। अब तीसरा लाभ हमारा क्या है, हम वर्तमान में रहना सीखने लग जाते हैं। आजकल जैसे आप टर्म्स देखते होंगे, कई बार आप इंटरनेट में देखें तो माइंडफुलनेस कहते हैं। तो बता सकते हैं माइंडफुलनेस क्या होता है? हाँ, माइंडफुलनेस क्या होता है? पूरे दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ रहना, जी का स्ट्रेस, सजग रहना। तनाव। तनाव, माइंडफुलनेस, तनाव आप कह रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है, माइंडफुलनेस है कि अगर जनरल में, अगर माइंडफुलनेस अगर आप इंटरनेट में सर्च करेंगे, तो आपको माइंडफुलनेस का मतलब मिलेगा ये वर्तमान में है। हमारा अभी जनरल में क्या होता है, हम लोग क्या होते हैं, कल की चिंता करते हैं, या आने वाले कल की चिंता करते हैं, या बीते हुए कल की चिंता करते हैं। हम आकाल में रहते हैं, हमेशा कल की चिंता होती है कि उसने हमें ऐसा कहा था, उसने हमारे साथ ऐसा किया था। पर यहाँ हम कल की चिंता, जो आने वाला कल है, उसकी चिंता करते हैं, पर हम वर्तमान में नहीं रहते हैं। तो अगर हम वर्तमान में जब रहने लग जाएंगे, वो हमारा क्या होगा, माइंडफुलनेस कहलाएगा। तो ध्यान से हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग इस सिचुएशन में निकल के हमें अक्कल आ जाती है। अकाल से हमें अक्कल आ जाती है। अक्कल का मतलब क्या हो गया, वर्तमान में रहने लग जाएंगे। आप भविष्य की चिंता बहुत नहीं करेंगे। भविष्य की थोड़ी सी चिंता करना जरूरी है, पर इस तरीके से नहीं है कि भविष्य की चिंता ही चिंता है। राइट। तो आपका क्या होता है, अगर आप छोटा सा अभी एग्जाम्पल लें, अभी हमारे साथ क्या हुआ था, राखी हुई थी। अब राखी में हमारे को क्या था, अरे ये सब्जी बनानी है, अरे ये क्या होगा, अरे वो क्या होगा। या कोई अगर ऐसे है तो हमें बुआ आएंगी तो वो कैसा कहेंगी। हमारी यही सब टेंशन घूमती है। तो हमारा ये सब जो चीजें हैं, हम उसको अच्छे इवेंट्स को याद करने की बजाय, अगर अब हमारा राखी निकल गया, तो हम उसके अच्छे इवेंट्स को याद करने की बजाय, अगर हमें कोई कुछ कह गया है, हम उसी को याद करते रहते हैं रोज। तो आप वो सब जो है, ध्यान में आने से हम लोग उन सब से मुक्त हो जाते हैं। हमारा चिड़चिड़ापन मुक्त हो जाता है। तो ध्यान से आने से हमने पहले देखा कि हमारी क्या होती है, उत्साह शक्ति बढ़ जाती है। हम इमोशंस में कंट्रोल होने लग जाता है, और हम वर्तमान में रहना सीख जाते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है? अब इसके आगे है हमारा कि हमें संपूर्ण स्वास्थ्य मिल जाता है। संपूर्ण स्वास्थ्य क्या होता है, अब ध्यान में आने से क्या आपको लगता है कि स्वास्थ्य में इंप्रूव होता है? बिल्कुल मैम। हाँ, हाँ होता हाँ है। जी। किसी को हुआ है ऐसा अनुभव? बिल्कुल होता है मैम। ओके, मैं होता है। मैं हूँ। बिल्कुल अच्छा, जी। आप है, कौन है भाई, दिखाइए आप कौन है, क्या नाम मैं है सर आपका? पुष्कर सिंह रावत। पुष्कर सिंह रावत। पुष्कर सिंह रावत जी को ऐसा अनुभव होता है कि आपकी तबीयत ठीक बिल्कुल होने जी। लग गई? अच्छा,
और कौन? पहले 3 साल पहले से मैं ध्यान कर रहा हूँ। ओके। पहले पूरे बॉडी में कभी किधर पेन कभी किधर पेन, तो फिर मेडिटेशन करना शुरू किया, तो धीरे धीरे बॉडी स्टेबल होनी शुरू हो गई। और उसके बाद अभी ये मैडम से मैंने काफी बातें शेयर भी करी हैं। अच्छा, ये मैम का नाम भूल रहा हूँ मैं अभी, सुमित्रा मैडम इसलिए। जी से। हाँ हाँ हाँ, सुमित्रा जी। ओके। हाँ जी। तो लास्ट सेशन भी 21 डेज का हमने किया था, तो काफी हाँ कुछ जी। बातें शेयर करी है मैम से। ओके। शायद तो आपको अभी। अनुभव हुआ मतलब ऐसा बिल्कुल ऐसा? हाँ। अच्छा, बिल्कुल। चलो तो मतलब हमारे पास तो एक लाइव एग्जांपल है कि ध्यान से हमारा क्या होता है, हेल्थ। तो हमने इसको नाम दिया है पीएचडी, परफेक्ट हेल्थ डिस्कवरी। तो मैंने इसको एक मतलब ये नया लगा नाम दे लीजिए दिया। मैम, सॉरी सॉरी, मैं आपकी बात थोड़ा सा हाँ रोक रहा हूँ। हाँ, बोलिए। मतलब ये लगा लीजिए 3 साल से मैंने, ये सर्दी खांसी जुकाम बुखार क्या होता है ये मुझे नहीं मालूम। ओके, चलो ये तो इस बढ़िया है चीज भाई। की इस तो चीज फिर की तो मैंने दवाइयाँ नहीं ली है। फिर तो इनके लिए क्लैप करना चाहिए, और सबके लिए एग्जांपल है कि ध्यान से हमारे को परफेक्ट हेल्थ मिलती है ना। ये सब बिल्कुल आपके लिए क्लैप है बिल्कुल, भाई। और भी थैंक यू किसी मैम, का थैंक यू। और भी किसी का अनुभव हो, ध्यान का लाभ तो हमारा सबसे बड़ा यही लाभ है। अगर हम भौतिक जगत के हिसाब से लें तो सबसे बड़ा लाभ है हमारे लिए कि हम इस यस। दुनिया में रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। हाँ जी, बोलिए, और भी किसी का अनुभव हो। हम मेरा अनुभव है, मैं भी दो हाँ, तीन महीने बोलिए। से कर रहा हूँ। मेरा मतलब कि नॉर्मली है कि दर्द अब नहीं होता जी है, कुछ सर, भी है, शेफाली जी प्रॉब्लम रिप्लाई है दे रही बहुत जो सारा। भी बोल रहे हैं। हेलो। हमें आप अपना पहले नाम बताएंगे सर? मेरा नाम अजय कुमार हुआ। ओके, अजय। हाँ जी, अजय जी। जी, आपने अपना वीडियो ऑन किया हुआ है? हम आपको देख नहीं पा रहे। लाइट ये क्या हो रहा है? मैं यस। बोल रहा था मैम कि मैंने मतलब 2 3 महीना से कर रहा हूँ, तो दर्द अब ओके। कहीं नहीं रहता। मतलब प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा बहुत जब भी मैं देख करता हूँ तो वो हल्का होता है। लेकिन दर्द अब नहीं होता है, कहीं भी दर्द नहीं, कितना भी मैं दर्द चल नहीं लूँ होता। पैदल कितना भी चलूँ, दर्द नहीं होता है। चलिए, ये इसलिए तो एक और अजय कुमार जी के लिए भी तालियां भाई। हाँ, तो हमारे पास तो दो लाइव एग्जांपल तो यहीं पे आ गए। तो मैंने इसको एक नाम दिया है, पीएचडी डिग्री मिल जाती है हमको। पढ़ाई वाली डिग्री ठीक। नहीं, पर हमारे पास एक परफेक्ट हेल्थ डिस्कवरी हो जाती है, हमें एक पीएचडी डिग्री मिल जाती है, हम इसको संपूर्ण स्वास्थ्य हमें मिल जाता है। तो धीरे धीरे आपका क्या होगा, ये पूरा ही स्वस्थ रहेंगे हर समय। और वो पुष्कर जी हमारे लिए सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल है, वो बता रहे हैं उनको कभी ये सब हुई नहीं प्रॉब्लम्स, 3 साल से ध्यान पे हैं। तो हमें परफेक्ट हेल्थ डिस्कवरी, इसको मैंने पीएचडी का नाम दिया है। आपका ध्यान से हमें क्या होता है, ये मिलना शुरू हो जाता है। तो हम लोग परफेक्ट हेल्थ डिस्कवरी हमारे लिए एक हमने उसको टर्म दे दी है। तो हमारे पास एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से अगर हम ध्यान से अगर हम देखें, तो हमारे पास क्या होता है कि स्ट्रेस अगर हम लेते हैं, तो हम लाइफ में जब स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे पास हमारे अंदर क्या होता है, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जो हार्मोन होते हैं, ये प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। ये दोनों हार्मोन्स जो हैं हार्ट अटैक का कारण है। समझ रहे हैं? तो हम लोग क्या होता है, ध्यान से स्ट्रेस फ्री होना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे ये हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। ये हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो हम इस अवस्था से तो निकल ही जाएंगे बाहर। अब ध्यान से क्या होता है कि हमारा, अब रिसर्च में आपका पता चला है कि 27% इंक्रीज होता है गाबा में। गाबा क्या कहलाता है, गामा एमिनो ब्यूटरिक एसिड, गामा ब्यूमो एटरिक एसिड। इसमें क्या होता है, आपका माइंड काम होना शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं ना, मन शांत हो जाता है ध्यान से। तो उसका साइंटिफिक रीजन भी है कि आपका ये वाला हार्मोन प्रोड्यूस होने लग जाता है जब आप ध्यान करते हैं। तो आपका इसलिए मन शांत हो जाता है, आपका मन काम हो जाता है। तो इसलिए आपका क्या होता है कि ध्यान से आपके धीरे धीरे स्वास्थ्य जो है इम्प्रूव होने लग जाता है। तो आप अगर देखना चाहें तो टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टाइम्स जो है 12 अक्टूबर की 2023 की, उसमें अगर आप ध्यान से उसको अगर पढ़ना चाहेंगे तो आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं। उसमें एक आर्टिकल है जो मैंने अपने पास रखा हुआ है। उसमें क्या था कि अगर हम बहुत पूरा, हम लोगों का क्या होता है, हमारी आत्मा इस जन्म में अगले जन्म में बहुत सारे जन्म ले चुकी है। तो हम लोग काफी सारे इमोशंस को दबाए हुए होते हैं। इस जन्म के भी कुछ इमोशंस तो हमको याद ही होंगे जो हम दबाए हुए हैं। तो हम लोग कुछ पुराने जन्म के भी दबाए हुए होते हैं। तो वो सारे इमोशंस जब दबे हुए होते हैं, वो सबसे बड़ा कॉज होता है कैंसर का। और ध्यान से क्या होता है, हम इन सारे इमोशंस को रिलीज कर रहे हैं, हमने सेकंड लाभ यही देखा है। तो आपका क्या होता है कि भाव को दबाने से कैंसर होने का चांसेस होता है
जो हमारा ध्यान करने से क्या होता है, धीरे धीरे हम स्वस्थ हो जाते हैं, मतलब हम कैंसर जैसी बीमारी से भी लड़ सकते हैं, राइट। और अगर आप यहीं पे नॉर्मल ले तो हम टेंशन से क्या कहते हैं, हमेशा टेंशन से क्या होता है, इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो डायबिटीज हो जाती है, राइट। तो अगर आप टेंशन फ्री हो जाएंगे तो मतलब इंसुलिन नॉर्मल प्रोड्यूस होगा तो आप डायबिटीज से फ्री हो जाएंगे, राइट। तो आपका ध्यान से क्या होता है कि आपके सारे जो ये बीमारियां हैं आप स्वस्थ होने लग जाते हैं। तो ध्यान का हमारा जो चौथा लाभ है वो उसका क्या है कि आप स्वस्थ फील करते हैं। अब पांचवा लाभ है कि आपको मौन में आनंद आने लग जाता है, मौनानंद सिचुएशन में आ जाते हो, आपको मौन रहने में आनंद आता है। तो मौन के आनंद का अगर आप जाने तो मौन का क्या होता है, मौन के अगर आनंद में चले जाते हैं तो मौन के आनंद से हम क्या होता है, हम स्वयं की गहराई में उतर जाते हैं, हम स्वयं को पहचानने लग जाते हैं, हमें आत्मा का अनुभव होने लग जाता है, हमें लगने लग जाता है कि हाँ हम ये जो शरीर है और हम कौन है, इसके अंदर बैठी हुई आत्मा है, राइट। तो ध्यान से हमारा सबसे पहली बात क्या होता है कि हमें मौन में भी आनंद आने लग जाता है, आनंद की अनुभूति हो जाती है मौन में भी। तो मौन से क्या होता है, मौन से शक्ति जो हमने गेन की है वो हमारे अंदर ही रहती है, हम जितना बोलेंगे उतना हमारा क्या होगा, हमारी ये शक्ति खत्म होती है। तो हमारा मौन रहने का हमको आनंद आने लग जाता है। और अब तीसरा क्या है, आपका जो छठा है वो तो आपका क्या है कि आपको सच्चित आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि हम ये सारी स्टेजेस को क्रॉस कर चुके हैं तो हमें सच्चित अनुभव का अनुभव होता है। तो आपको मतलब क्या होता है कि आपको स्वयं ही अनुभव होने लग जाता है कि आप ही ईश्वर के पास हैं, आप ही अल्लाह के साथ हैं, आप ही गॉड हैं। तो आप जिसको मानते हैं वही आपको उसका अनुभव होने लग जाता है। तो हमारे को सच्चित आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। तो आपका एक्चुअल में क्या होता है, बॉडी जो होती है, अगर आप देखें तो हमारा बॉडी यूजली क्या होता है, हम 90% लोग क्या चाहते हैं, हमेशा खुशी को ढूंढते हैं। 90% हम लोग क्या चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, खुशियां तो चाहते हैं, सही है। खुशियां चाहते हैं। तो ये खुशियां क्या है, इंद्रियों का स्तर है। तो इंद्रियों का मतलब, इंद्रियों का स्तर से कभी खुशी नहीं मिल सकती। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आपको भूख लगी है, आप में से आपका मनपसंदा मिठाई कौन सी है भाई, पुष्कर जी से पूछ लेते हैं। पुष्कर जी आपकी हमारी कौन सी है? हमारी तो मनपसंद मिठाई है हमारे उत्तराखंड की फेमस बाल मिठाई। बाल मिठाई? भाई बाल मिठाई तो किसी को भी नहीं पता होगी, किसी और से पूछ लेते हैं। कोई और किसी की कोई मिठाई मनपसंद है? और वैसे वैसे दिल्ली का बोले तो काजू कतली। काजू कतली ले लेते हैं, चलिए। तो अगर हमें भूख लगे तो हम क्या करते हैं, हम काजू कतली खाना पसंद करेंगे। अगर नहीं, हम एक खाएंगे थोड़ी देर बाद हम दूसरी भी खाएंगे, हमारा मन करता है, हमारा मन मचलता है, हम फिर दूसरी भी खा लेते हैं, और हमारा मन मचलता है हम तीसरी भी खा लेते हैं। पर अगर मैं आपके पास इतनी सारी काजू कतली रख दूं तो आपका मन करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्यों- हाँ जी, क्योंकि बाकी सबका करेगा। मनपसंद खाना तो मिला ही नहीं ना, मिठाई से पेट थोड़ा ना भरेगा। चलिए मनपसंद खाना पेश कर देते हैं, आपको क्या पसंद है? आपको क्या पसंद है, आप वही पेश कर देते हैं। हमें तो दाल चावल पसंद है जी। चलिए, तो अभी के आगे अगर मैं इतना इतना दाल चावल रख दूं कि आपको रोज इतना दाल चावल मिल रहा है, रोज इतना दाल चावल मिल रहा है, तो आपका क्या मन करेगा? देखिए, हमारा रोज रोज मन एक टाइम अगर खाएंगे तो दाल चावल से मन नहीं भरेगा। मन अगर नहीं भरेगा। तीनों टाइम हम एक टाइम पे ही आपको 12 टाइम का दे देते हैं। और अगर अगर तीनों टाइम दाल चावल होगा तो फिर वो 2 दिन के बाद तीसरे टाइम में खाने को मन नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो मतलब इंद्रियों जी। पर क्या होगा, इंद्रियों के बस में नहीं है ना, इसलिए इंद्रियां हाँ, क्या कहती है, इंद्रियां भोग मांगती हैं। तो वो बिल्कुल। भोग में बहुत सारा मिल रहा है, तो उससे क्या होता है, वो धीरे धीरे उससे, तो हमें इंद्रियों को जो होता है भोग चाहती है, और हमारा क्या होता है कि हमें एक्सेस में जब मिलता है तो हमें इस भौतिक जगत में इंद्रियों की वजह से कभी सुख नहीं मिल सकता। नहीं। तो हमें भौतिक जगत में इंद्रियों से कभी सुख नहीं मिलता। अब अगर हम इंद्रियों का मान लेते हैं कि हमने इंद्रियों पे काबू कर लिया है, तो दूसरा अब हमें क्या परेशान कर सकता है, माइंड कर सकते हैं। मन हाँ? ही सबसे ज्यादा परेशान करता है। परेशान करता है। अब हमारे मन में हमारे साथ क्या होता है, हम लोग चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारी लंबी उम्र हो, चाहते हैं या नहीं चाहते? जी। पर हम लोग लंबी उम्र कहते हैं, पर हम कहते हैं हमें बुढ़ापा ना आए। ऐसा हो सकता है?
नहीं हो सकता, बुढ़ापा तो आना ही आना है। बुढ़ापा तो आना ही है, पर लंबी जो उम्र इस की इच्छा करेंगे, बुढ़ापे की नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये मन तो उल्टा सीधा हो गया कुछ। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये जो इस भौतिक जगत में आया है उसको एक दिन जाना है। ओके, एक जो दिन इस जाने पर हम उस जाने को एक्सेप्ट तो नहीं करते ना सर। जाने जाने के नाम से डरते हैं मैम। जाने के नाम से डरते हैं। पर अगर आप ध्यान में अगर आएंगे, ध्यान का सबसे बड़ा यही लाभ है कि आप उससे डर हट जाएगा अगर आपका। अगर अगर हम चलते फिरते किसी को बोल देंगे ना राम नाम सत्य है, बोलेगा ये पागल आदमी है क्या? बाकी सबको क्या लगता है, यही लगता है। पर हैं? ध्यान में आने से कुछ कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, कुछ तो ये अनुभव हुआ होगा कि हाँ इतनी बड़ी चीज नहीं है। हाँ, तो ध्यान आने से हमें सबसे बड़ा लाभ क्या है कि हम लॉन्ग लाइफ तो चाहते हैं, पर हम ये चाहते हैं हमें बुढ़ापा ना आए। हम पैसा चाहते हैं, पर पैसे के साथ रिलेटेड टेंशन्स तो चाहते नहीं है। हम हमेशा क्या कहते हैं, टैक्स पे करना है, हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं। हमको बिल्कुल। बैंक में बार बार जाना है, हम परेशान होना शुरू कर जाते हैं। हाँ, और अगर हम सबसे बड़ी बात हम चाहते हैं सुंदर बहू मिले, सुंदर बहू मिले पर उसके नखरे ना हो। हाँ, हाँ, सबसे बड़ा ये भी है, सुंदर बहू हो पर नखरे ना हो। तो ये सब क्या है, इंद्रियां, मन, इन सब पे काबू होना शुरू हो जाता है अगर आप ध्यान में आते हैं। तो ध्यान का सबसे बड़ा लाभ है कि आप सच्चित आनंद की स्टेट में होते हैं। आपका जो होता है माइंड पे भी काबू होने लग जाता है। माइंड की आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आपका दांत का दर्द हो रहा है, तो आपकी जुबान जो होती है, जीभ जो होती है, वो किस दांत पे जाती है हमेशा? जहां दर्द हो रहा है। जहां दर्द हो रहा है। सभी के साथ ऐसा होता है? हाँ, सभी के साथ ऐसा होता है या नहीं? हम्म, हाँ जी, सभी के साथ ऐसा होता है या नहीं होता? होता सब है सोच रहे हैं, सब हाँ सोच रहे मैम, हैं कि नहीं कान होता है का ना दर्द। मैम। नहीं, अभी हो सकता है मैम कैविटी नहीं हुई हो, किसी को दांत में दर्द ना हो, तो इसलिए अनुभव नहीं है। ओके, तो होता मतलब है मास्टर। ऐसा होता है ना। हाँ, तो इसलिए क्या होता है कि हमारी जुबान जो है हमेशा क्या होता है, हर समय फोकस करती है प्रॉब्लम की तरफ। जी। हमारी जो ध्यान है हमेशा हमेशा फोकस किस पे करता है, हम हमेशा प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देते हैं। तो हमारा इसलिए जुबान जो होता है वो दांत उसी दांत को पकड़ता रहता है। जो हमारी जीवा होती है वो हमेशा क्या करती है, जीभ उसी दांत को पकड़ती है। तो हमारा ये जो फोकस है वो हमेशा प्रॉब्लम को देखता है। पर हमारा ये ध्यान से क्या होता है, आपका एक और लाभ है कि आपके ध्यान से क्या होता है, फोकस बदल जाएगा। आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने लग जाएंगे। तो ध्यान के आपके जो है, मैंने आपको 6 लाभ बता दिए। पहला तो है कि उत्साह शक्ति का महसूस करेंगे। उसका कारण क्या है, कौन सा हार्मोन से होता है? हम्म, कौन से हार्मोन से हुआ? अभी ध्यान किया था आपने, ध्यान अब चले जाना चाहिए था। यही ध्यान उतर गया है ना, अभी ध्यान में बताया था पर यही ध्यान से निकल गया कि कौन सा हार्मोन है। तो सेरोटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, इस वजह से हमें क्या होता है, खुशी मिलती है। सेरोटोनिन हार्मोन हमारी फीलिंग्स को अच्छा कर देता है। फिर हमें इमोशंस पे काबू होने लग जाता है। हमारा को क्या होता है, वर्तमान में हम रहने लग जाते हैं। हम भविष्य की चिंता नहीं करते, ना ही भूतकाल की चिंता करते हैं। और हमें पीएचडी डिग्री मिल जाती है, परफेक्ट हेल्थ, है ना। पीएचडी डिग्री तो हमें अपने ऐसे ही मिल जाएगी अगर हम ध्यान करने लग जाएंगे। तो हम सारे ही पीएचडी डिग्री के होल्डर हो सकते हैं अगर हम ध्यान में अच्छे हो जाएंगे। तो हमें हेल्थ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, मौन का आनंद करने लग जाते हैं, और हम सच्चित आनंद का अनुभव करते हैं। तो सच्चित आनंद का अनुभव करते हैं। तो अगर आप श्रीमद् भागवत गीता में अगर देखें तो 5वें अध्याय में 22वां श्लोक है। उसमें आपका क्या बोलते हैं, ये ही संस्पर्शजा होगा दुख योनम एवते। जो ये इंद्रिय और विषयों के संजोग से उत्पन्न होने वाला भोग है, उसमें कभी आपको सुख नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ दुख ही मिलेगा। ये कृष्ण जी ने भी बोला है। तो 5वां अध्याय उस 22वें श्लोक में कृष्ण जी ये कहते हैं। और 18वें अध्याय में 15वें श्लोक में उसने क्या बोला है, माम उपैते पुंजरम तो खाल्याम शाश्वतम, मतलब आत्मा ही शाश्वत है, आनंद ही आनंद है। तो आपको ध्यान करने से क्या मिलता है, आनंद ही आनंद मिलता है। तो आपको ध्यान करते ही आपको क्या फील होता है, आत्मा का अनुभव होता है। और जैसे ही आत्मा का अनुभव होता है हम आनंद ही आनंद की सिचुएशन में चले जाते हैं।
और इसी में आपका उद्धव गीता में क्या किया हुआ है, उद्धव गीता में भी आपके पास एक श्लोक है, आपका 8वें चैप्टर में 32 और 33 श्लोक है, जिसमें उसने ध्यान का अनुभव बताया। उद्धव गीता सबको मालूम है आई थिंक? उद्धव नहीं गीता मैम, पता है सबको? पता है नहीं मैम, अच्छा, नहीं मैम, नहीं है। उद्धव गीता कब हुआ था? कृष्ण जी ने आखिरी समय में उद्धव को दी थी। उद्धव तो मालूम होगा सबको। हाँ उद्धव का तो मालूम है। उद्धव कौन थे? जो गोपियों के पास मिलने भी गए थे कृष्ण जी की, हम्म ज्ञान के कृष्ण लेने जी के गए थे। भाई। भागवतम में हाँ तो 11 कृष्ण, स्कंद में है। हाँ जी, तो हाँ 11 स्तर में है, देखिए आपको मालूम है। तो उसमें आपका उद्धव गीता में अगर देखें तो उसमें ध्यान का उसने बताया हुआ है। उद्धव गीता में ये श्लोक है 32 और 33, जिसमें उसने बताया हुआ है, सिटिंग ऑन एन इवन सीट एट ईज विद द बॉडी इरेक्ट। हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, जो हमारा पीछे की हड्डी है वो इरेक्ट होनी चाहिए, मतलब एकदम सीधी होनी चाहिए। विद द बॉडी इरेक्ट, प्लेसिंग एंड हैंड्स प्लेसिंग ऑन द लैप, राइट, आईज क्लोज्ड। और आईज क्या होनी चाहिए? क्लोज। और हमारा जो ध्यान है वो किस होना चाहिए? टुवर्ड्स द टिप ऑफ द नोज। यही हम कराते हैं आपको। अगर आप देखें तो पीएमसी में आपको यही वाला ध्यान कराया जाता है, राइट। तो उद्धव गीता में आपका जो 8वां अध्याय है उसके अंदर 32 और 33 श्लोक में यही बोला गया है कि ध्यान करना जरूरी है। और अगर आप भागवत गीता में पढ़ें तो आपको अगर ध्यान होगा तो उसने हमेशा कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या बोला? अर्जुन योगी बन, अर्जुन योगी बन। कभी आपने ध्यान दिया योगी का मतलब क्या है? कहा या नहीं कहा कृष्ण ने? हाँ, कृष्ण ने कहा ना? कृष्ण ने अर्जुन को कहा था या नहीं कहा था? मैंने भागवत गीता नहीं पढ़ी है। भागवत गीता पढ़िए, बहुत आनंद आएगा। भागवत गीता जरूर पढ़िए, उसमें बहुत आनंद आएगा। तो भागवत गीता के 5वें, अच्छा मैं हम यहाँ पर लिखना भूल गए, 5वें अध्याय है, 25वां श्लोक है, जिसमें उसने उसको बताया था, अर्जुन को कहा था अर्जुन योगी बन, अर्जुन योगी बन। और उसमें उसने यही बोला था कि योगी का, अर्जुन ने पूछा कि योगी का मतलब क्या है? तो योगी का मतलब उसने बताया था कि आपका क्या है? ध्यान। तो हमको ध्यान जो है, हमारा युगो युगांतर से हमारे जो ऋषि मुनि हैं ध्यान पे बहुत जोर डालते हैं कि ध्यान करिए, सभी चीजों का आपको क्या है? लाभ होगा। तो ध्यान के सिर्फ लाभ ही लाभ हैं, सिर्फ लाभ ही लाभ है, हम तो ये ऐसे कह सकते हैं। हाँ, ध्यान से आपको क्या होता है? लाभ ही लाभ होते हैं। अब अगर आप ध्यान को देखें तो ध्यान से आपको क्या है? हमेशा ध्यान से लाभ ही लाभ है। ध्यान से सब कुछ मधुर है, सब कुछ सुंदरम है। आज के हमने ध्यान में भी सुंदरम किया था, सुंदरम मधुरम। सृष्टि भी मधुरम है, सब कुछ मधुर है और सब कुछ सुंदर है। तो ये हमारे ध्यान में है। हम वापस जैसे ही ध्यान करेंगे हमारा माइंड वापस ऐसा हो जाएगा, जो बच्चे वाला माइंड था वही वापस हो जाएगा। तो हमारा जो माइंड है हमारा वापस ऐसा हो जाएगा। और इन सब के लिए प्रूफ मैंने आपको बताया। एक तो आपका उसके इसमें प्रूफ है, हिंदुस्तान टाइम्स, सॉरी, इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया में आपका एक आर्टिकल आया हुआ है जिसमें आपका इसके ऊपर प्रूफ दिया हुआ है। और दूसरा एक और प्रूफ है, इसके लिए आपको मैं यहाँ से बताती हूँ। आपको एक और प्रूफ आपका क्या है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उसमें जो है सारा लेजर करके आपकी साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जो लोग ध्यान करते हैं केवल 8 दिन में उनका जो दिमाग होता है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो जब आपका दिमाग बड़ा होना शुरू हो जाता है तो क्या होता है, आपका जो दिमाग जैसे ही बड़ा होना शुरू कर देता है तो आपका दिमाग हेल्दी फील करना शुरू कर देता है। तो ये आपका जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आपका सारा लेजर की साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये प्रूफ किया है कि ध्यान से आपका क्या होता है, पॉजिटिव चीजें होने लग जाती हैं। पॉजिटिव चीजें क्यों होने लग जाती है? क्योंकि आपका जो है वो एक्सपैंड होने लग जाता है, सचचित अनुभव होने लग जाता है। और अब हमारा लास्ट है कि आप क्या आपका अगर आप देखें तो आपके चक्रास में हमेशा क्या होता है? कमल का फूल बना होता है। हर चक्रास की फोटो देखें तो कमल का फूल बना होता है। अब आप बताइए कमल हर के फूल का क्या फायदा है? बना होता है ना। कमल के फूल का क्या फायदा है? कमल के फूल का मैम देखिए, सहस्त्रार चक्र में तो हजारों कमल के फूल होते हैं, पंखुड़ियां होती हैं। हाँ जी। और आगे चक्र पे 2, ओके। रूट चक्र पे 4, ओके। सैक्रल चक्र पे 8,
ओके और मणिपुर चक्र पे 16, ओके हार्ट चक्र पे 64, ओके। और हाँ ऐसे थ्रोट चक्र का मुझे याद नहीं आ रहा है उसका कितना होता है। इसे आज्ञा चक्र में ही तो होता है 64 जो होता है। किसमें? आज्ञा चक्र में दो, हाँ आज्ञा एक चक्र मिनट। में दो होते हैं। ओके चलिए, दो होते। अब अगर आप सोचे तो कमल के फूल का पर्पस क्या है? कमल कहाँ खिलता है? देखिए उस कमल को खिलाना पड़ता है, वो कमल ओके। अभी बंद है, पंखुड़ियां अभी बंद है। हाँ जी। तो जैसे ही हम मेडिटेशन में अगर हमारे ध्यान की शक्ति अगर गहरी होती है, जैसे जैसे हम समाधि की ओर बढ़ते हैं, हम्म। तो कमल की पंखुड़ियां खुलती हैं, बंद होती हैं, जैसे हम सांस लेते हैं हाँ जी। उसी तरीके से कमल की पंखुड़ियां खुलती हैं, बंद होती हैं। और जब हम समाधि में होते हैं तो उस टाइम हमारे पूरे शरीर के सभी जितने भी कमल दल हैं सभी खुले हुए होते हैं, और जब हम समाधि में से बाहर आते हैं वो वापस से बंद हो जाते हैं। ओके। इतना तो मुझे इसके बारे में पता है, इससे आगे तो नहीं मालूम। तो मतलब आप सब ये मानते हैं कि कमल का फूल खिलता है ध्यान से? कमल का फूल खिलता कहाँ पर है? अगर आप इस अभी शरीर के हिसाब से ना चले, उन कमल को ना देखें, तो जनरल में कमल का फूल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। कीचड़ में। तो ध्यान में आने से हमारे अंदर का सारा गंद खत्म हो जाएगा और हम कमल के फूल की तरह खिल जाएंगे। इसीलिए कमल का फूल वहां दिखाया गया है। समझ रहे हैं? रिलेट कर पा रहे हैं? बिल्कुल तो बिल्कुल इसीलिए मैम, कमल का बिल्कुल। फूल। तो ये क्या है? आपका सातवां लाभ क्या है? कमल, यानी कुल मूल लक्ष्य प्राप्त कर लेते हो आप। कमल का मतलब जो है, अगर आप संस्कृत में वेदास में जाएं तो उसमें वो बोलता है कुल मूल लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो। सो ध्यान से आपका क्या होता है? आपके अंदर का कमल का फूल खिल जाता है। कमल का फारसी में अर्थ क्या है? सुंदरता, पूर्णता। राइट। हाँ तो वही कमल का, वही हो गया। हाँ, तो जिसमें कई मूल है वो आपका क्या है? कमल है। तो ध्यान से आपको क्या होता है? आप कमल के फूल की तरह खिल जाते हैं। तो ये सब है आपके ध्यान के लाभ। सो अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप सबको समझ में आया ध्यान के लाभ। 7 लाभ, 7 बॉडी से ध्यान रख लीजिए, ये 7 लाभ, 7 चक्रा, 7 लाभ। यस आप में मास्टर। से किसी का कोई आपको प्रश्न? समझ में हाँ जी आएगी? बोलिए। हाँ जी बोलिए। अच्छा अंजना जी, आपने आज ज्वाइन किया है फर्स्ट टाइम? यस मास्टर, बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी प्रणाम मैडम। नाम? नाम? संकल्पित ध्यान क्या होता है? इसका संकल्पित ध्यान के बारे ओके। में कुछ बताइए। संकल्प ध्यान क्या है कि अगर आप जैसे सपोज चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा, या अपने कभी पर पढ़ी होंगी चालीसा। हाँ, जी चालीसा जी। का मतलब क्या होता है? 40 दिन। 40 दिन। तो संकल्प ध्यान का मतलब क्या है? 40 दिन। तो आप यहाँ पर भी आते हैं तो हमेशा संकल्प लेके आइए कि 21 दिन केवल अटेंड करेंगे, अगले भी 21 दिन अटेंड करेंगे, तभी आपका संकल्प ध्यान पूरा होगा। तो संकल्प ध्यान से क्या होता है कि आपने जो संकल्प लिया है 41 डेज के अंदर वो अनुभव करना शुरू करता है। आपका क्या होता है? दिमाग के अंदर हमारा क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन होता है और चेतन मन होता है। तो हमारा जो हम जो संकल्प करते हैं तो उसको हम क्या करेंगे? बार बार रिपीट करेंगे दिमाग में। जी तो जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो हमारे अवचेतन मन में चित्रगुप्त जी बैठे हुए हैं, जो वो क्या करते हैं? गुप्त रूप में उस चित्र को नोट कर लेते हैं। तो 40 दिन के बाद वो मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाता है। जो आप सोचते हैं उसका आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो संकल्प ध्यान के लिए 40 दिन ध्यान रखिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर भी हमेशा आपको आईपीएमसी में आपको सबको बोलते हैं कि 40 दिन जरूर कीजिए, क्योंकि 40 दिन के बाद असर शुरू होता है। इसलिए हमारे यहाँ हर चीज चालीसा है, दुर्गा चालीसा, गणेश चालीसा, हर चीज देखें तो चालीसा के नाम से है। समझ रहे हैं? तो जो जी। संकल्प लिया है, संकल्प हमेशा अपने हेल्थ के लिए लिया है, तो 40 दिन के बाद चित्रगुप्त जी उसको नोट कर लेते हैं, फिर वो उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो इंग्लिश में ले तो सबकॉन्शियस माइंड उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। वो संकल्प ध्यान है आपका। तो आप जो ये ध्यान कर रहे हैं उसको लेने से पहले आप उसका संकल्प कर सकते हैं।
तो संकल्प करने के लिए क्या है, जब आप सांस लेते हैं तो कुछ सेकंड्स के लिए थोड़ी देर धुनी के पास जब आप सांस को महसूस करते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए वहीं पे रहने दीजिए सांस को, और वो संकल्प जो लेना है उस संकल्प को लीजिए और धीरे धीरे उस सांस को छोड़िए। आप अभी क्या कर रहे हैं, सांस को अंदर और बाहर का अनुभव कर रहे हैं, जी जी। यही कर रहे हैं ना। पर आप जब अनुभव अंदर करते हैं तो पहली 5 सांसों में उस संकल्प को वहां पर अनुभव करके फिर उसको धीरे धीरे छोड़िए, फिर आप नॉर्मल सांस में जैसे ध्यान देते हैं वैसे देने दे दिए। तो 40 दिन ऐसे संकल्प करेंगे तो आपका क्या होगा, वो संकल्प पे काम करना शुरू कर देंगे चित्रगुप्त या सबकॉन्शियस माइंड कह लीजिए। मतलब कुछ बोलना या पड़ता है मैडम? हाँ जी, बोलना पड़ता, मन में बोलिएगा, क्योंकि आपका मुंह तो बंद है, आइज भी बंद है ना। पर कुछ आप उदाहरण उस दीजिए। जो सांस है आप सांस, जैसे मैं सांस ले रही हूँ, अगर इस समय मैं सांस को अनुभव कर रही हूँ, मेरी धुनी तक गई, क्या हुआ? धुनी पे जाके वहां कुछ सेकंड्स का गैप होता है वापस आने के लिए, उस गैप को आप 5 मिनट, उस समय आप संकल्प जो करेंगे, फिर आप उसको जब धीरे से छोड़ेंगे तो आपने वो संकल्प ले लिया, राइट। फिर आप नॉर्मल जो ध्यान कर रहे होते हैं वही करते जाना है। पहली जो 5 सांसों में हम जब अपने को नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं, उसमें आपको ये संकल्प ले लेना है। और संकल्प की और भी विधियां होती हैं, जैसे कई बार आप, जैसे सपोज मैं हूँ, अगर आप जैसे सांस अंदर ले ली और उसके बाद नाक को बंद करके उस संकल्प को दिमाग में रिपीट कीजिए, तो आपका क्या होगा, सांस फूलने लग जाएगा। सांस फूलने लग जाएगा, जैसे ही आप सांस को छोड़ेंगे तो वो संकल्प क्या होता है, इमीडिएटली दिमाग की तरफ जाता है। रोज और बोलना असल, बोलना हाँ जी, रोज बोलना होगा। रोज क्या, आप दिन में 3-4 बार बोलिए, इस तरह संकल्प को कर सकते हो। रिपीटिशन होगी तो वो संकल्प एक बार सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, फिर आप उस संकल्प को अनुभव कर सकेंगे। थैंक यू मैडम। यस अच्छा, अनिकेत जी। हाँ जी, मेरा मेरा एक क्वेश्चन है, इस ध्यान से थोड़ा सा हटके है। हाँ बताइए, अ, कौन इसका बोल रहे हैं नाम आप? भूल गया मैं पुष्कर सिंह। अच्छा, पुष्कर जी ना, हाँ जी बोलिए। अ, चलिए, ओहो, तब तक हम दूसरा हाँ अनिकेत दूसरा। सिंह जी, हाँ तब तक अनिकेत सिंह जी बोलिए। अनिकेत सिंह जी सभी बोल को सकते हैं। सभी को जय श्री कृष्णा। जय हाँ, श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, मेरे दांत में दर्द है, मैं इलाज कराने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मेरा 2 दिन का जो वो छूट गया, तो उसको कैसे हम ये करेंगे? हमारे यहाँ मास्टर, पर, हाँ बोलिए, सुमित्रा मैडम जी अभी बताती मैं हैं। मास्टर ये अपने रिकॉर्डिंग आपकी रोजाना डाल दी जाती है चैनल पे, हमारे ग्रुप पे डाल अच्छा दी जाती है, तो आप ग्रुप पे जाके रिकॉर्डिंग सुन के आप ध्यान कर सकते हैं। अच्छा मैम, और हमारा नंबर सभी का आपके ग्रुप में डला हुआ है, कोई भी सेवा अच्छा आपको चाहिए तो मास्टर आप कॉल कर सकते हैं। तो जो भी आप सुझाव या सेवा देना चाहें या लेना जी चाहें जी या हमसे कुछ सहयोग चाहिए तो आप जी, कभी भी कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। अच्छा जी, धन्यवाद मैम। हेलो, यस हाँ मास्टर। हेलो जी बोलिए मास्टर। मैडम, मैं रमेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरा क्वेश्चन है, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? सबसे ज्यादा जी देखिए, हाँ बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है कि ये माइंड कॉन्शियस माइंड, इन दोनों माइंड कौन सा पार्ट पर ज्यादा एक्टिव है, उसका ज्यादा ये ह्यूमन बीइंग कर सकते सर आपका आवाज नहीं आ पा रहा हमको। मैम सबकॉन्शियस ये माइंड और कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड और माइंड में सबकॉन्शियस डिफरेंस, माइंड डिफरेंस। इन दो में डिफरेंस चाहिए आपको। यस। नहीं, तो सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होता है? सबसे ज्यादा एक्टिव एक्टिव आपका कौन कॉन्शियस माइंड होता है सर। कॉन्शियस माइंड होता है, वो लेफ्ट ब्रेन होता है, जो आप रोज अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जुबान से बोलते हैं, वो सब आपका कॉन्शियस माइंड ग्रहण करता है। ठीक है, तो वो आपका लेफ्ट ब्रेन होता है और सबकॉन्शियस माइंड आपका राइट ब्रेन होता है। ठीक है, तो और वो एक्टिव आपका कैसा होगा? एक्टिव जो है वो कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता। तो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव क्यों नहीं किया जा सकता? सब आप ध्यान में आ गए हैं सर, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिव होगा। सबकॉन्शियस माइंड में आपकी पास्ट की सारी मेमोरी स्टोर है। हाँ हाँ, उसी को डिलीट करना ठीक है, है। आप धीरे धीरे ध्यान में बढ़ते जाएंगे, आप इस पे पहुंच जाएंगे। तो आप ठीक है धीरे मैम, धीरे आप ध्यान को बढ़ाइए, पर आप ध्यान हाँ, को बढ़ाइए। आपका कितना उम्र है सर? मेरा 60 है। 60 है।
तो आपको सर 60 मिनट्स एटलीस्ट ध्यान करना है। और अगर आप दिन में 2 बार एटलीस्ट करेंगे तो आपको जाके अनुभूतियां होनी शुरू होंगी, फिर आपका धीरे धीरे इम्प्रूव होगा और आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ होने लग जाएगा। इसमें किसी को कुछ करने का, आपका सांस ही आपकी गुरु है। ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया मेरा प्रश्न का आंसर, हाँ। आपके प्रश्न का। यस यस, अगर थैंक कुछ यू। भी फिर भी होगा तो आप फिर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ जी, जी अनिकेत सिंह जी। हाँ अनिकेत सिंह जी बोलिए। मैं ये सच्चिदानंद का क्या मतलब होता है? सत्यचित आनंद, हमेशा आनंद की, जैसे एक बच्चा होता है वो हमेशा क्या होता है, खुश रहता है। जी उसको कभी फर्क नहीं पड़ता, कोई डांट भी दे तो 5 मिनट के लिए दुखी होता है, फिर वापस नॉर्मल हो जाता है। उस जी स्टेज को बोलते हैं सच्चित आनंद। तो आप जब अंदर के अनुभव करने शुरू कर देते हैं ध्यान से, तो आपकी वो जी स्टेट आ जाती है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता, बाहर की परिस्थितियां आपको तंग नहीं करती। अभी क्या होता है, अभी जी टीवी में कुछ आता है हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, जी जी तो जी ध्यान से हम धीरे धीरे क्या होता है, हमको वो सब परेशान करना बंद हो जाता है, हमेशा हैप्पीनेस की स्टेट में ही रहते हैं। वो अच्छा। कहलाता है सत्यचित आनंद, सच्चिद आनंद भी बोलते हैं हम कई बार। हाँ तो ध्यान ठीक को ठीक। बढ़ाइए सर, सिर्फ ध्यान को बढ़ाइए, ऑटोमेटिकली सब कुछ अनुभव होगा आपको। जी तो आप उसमें अगर 10 मिनट का भी ध्यान करेंगे ना, तो आपको 70% लाभ होता है। तो इसलिए एटलीस्ट अगर आप बहुत बिजी हैं घर के अपनी सिचुएशन से, ऑफिस जाना है ये, जी तो एटलीस्ट 10 मिनट तो निकालिए, निकालिए सुबह ऑफिस जाने से पहले। तो आपकी ये पहले जी डेली प्रॉब्लम्स में आपको मतलब फील होगा कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं। धीरे धीरे आपका क्या होगा, आपका ध्यान भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा और धीरे धीरे आपका जनरल इम्प्रूवमेंट भी होनी शुरू हो जाएगी। जी जी हाँ जी। धन्यवाद मैम, बहुत हाँ। बहुत अच्छा है। यस तो अनिकेत जी, आर यू सेटिस्फाई? हाँ मैम, हाँ। ओके। तो आशा करती हूँ सभी के सवालों का जवाब हो गया। आप पुष्कर जी, आप बोल जी रहे थे पुष्कर सर। हाँ, मैं ये कह रहा था, ध्यान से हटके मेरा एक क्वेश्चन है। ये चंद्रप्रायण व्रत क्या होता है? चंद्र चंद्रप्रायण, चंद्र चंद्रप्रायण प्रायण। व्रत, ये एक्चुअली में एक फास्ट होता है, सुनने में आया है। ओके अमावस्या से अमावस्या तक, बीच में पूर्णिमा आती है, तो ओके। अमावस्या से अमावस्या तक पूरा 1 महीने का व्रत होता है ये। तो इसके बारे में किसी को भी अगर कोई नॉलेज हो, अभी जितने भी मेडिटेशन में बैठे हैं। हम नहीं मतलब हमें इतना मालूम नहीं है चंद्र प्रायण, हम मतलब ऐसे मैं ये कि इसमें पुष्कर क्या जी, क्या कल रहता है। आपको इसका इंफॉर्मेशन मिलेगा, आज तो नहीं दे पाएंगे, बट आपको कल इसका इंफॉर्मेशन जरूर हाँ, मिलेगा। हम ढूंढ के जरूर बता सकते हैं, पर अभी हम बिल्कुल ऐसे जी, कुछ कह नहीं बिल्कुल सकते जिस बारे में हम नहीं जाने, हम ऐसे बोल और दें उसका आपको मिले मतलब। तो आप हमें बता दीजिए। हाँ, आप जरूर बताइए। वैसे मैंने नेट पे सर्च किया है, हाँ या जी। नेट पे सर्च किया है। हम्म, अमावस्या के बाद जो पहला दिन होता है प्रतिपदा, आज उस दिन अमावस्या ही है। उस दिन एक एक निवाला खाना खाना होता है, और द्वितीया को 2, तृतीया को 3, चतुर्थी को 4, ऐसे करते करते जो पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा के दिन पूरा खाना खाना होता है। फिर जैसे ही पूर्णिमा के बाद पहला दिन आएगा, फिर उस दिन वो एक एक निवाला कम हो जाएगा, यानी कि 15 में से 14 पे आ जाएगा। ओके। हाँ, ऐसे करते करते वो अमावस्या तक फिर एक पे पहुंच जाएगा, एक निवाले तक। तो सर अगर आप ध्यान मैम से देखें तो हम कर क्या रहे हैं, अपने में कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों पे काबू कर रहे हैं, जो आप ध्यान से भी जी कर ही रहे हैं। वो हाँ तो तो मुझे अगर हम, पता है, ये एक्चुअली हाँ, में ये व्रत जो तो आप उस है तरीके से करिए या इस उनका है। तरीके से करिए, पर इंद्रियों पे काबू होगा उससे भी। इंद्रियां तो वैसे ही कंट्रोल में है मैम मेरे। मेरे सामने ओके। आप मैं कोई भी चीज, मेरे सामने आप कुछ भी रख दो, मैं मतलब ही नहीं होता कि मैं उनकी तरफ देख भी लूं। बस आप सिर्फ एक आपकी कहते हैं ना कि खाली पेट भरना है और जीवन जीना है, ओके। ये शरीर को चलाना है, मैं बस उसी आप के लिए खाता हूँ। सच्चित आनंद में रहिए, आनंद की मस्त, अनुभूति तो मत बिल्कुल छोड़िए। एकदम मस्त, कोई टेंशन हाँ, नहीं। वही होना चाहिए, सच्चित आनंद, कृष्णा की तरह हर समय खुशी। रोड में है रोड में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, किसी को अगर समझाता हूँ कि भैया थोड़ा मेडिटेशन के लिए टाइम निकाल लो, अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमें बता दो, हम आपको सुबह फोन करके उठा देंगे, आप ना? हमारे साथ ग्रुप में ध्यान करो।
नहीं सुनता कोई। सब मतलब इतने बिजी हैं लाइफ में, पैसे के पीछे इतने भाग रहे हैं कि उनको ये चीजें समझ में नहीं आती। बस अब आप उनको ध्यान आप चिंता मत कीजिए, हमारा पीएमसी जो है ना उनके पास भी पहुंच जाएगा, हम धीरे धीरे सब बढ़ा मैंने रहे हैं अपना। मैंने कई लोगों को बोला, हमारा कम से कम 22-24 आदमियों का स्टाफ है, ओके। उनके साथ ही रहता हूँ। उनको अगर मैं ये ज्ञान की कुछ बातें बोलूंगा ना तो वो उठ उठ करके भागना शुरू कर देते हैं। उनको मतलब ये बातें अच्छी नहीं लगती। उनको लगती है एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे की चुगली करना, ये उनको अच्छा लगता है। मैं उनको सीधा कहता हूँ, यार तुम लोग क्यों अपने कर्म बिगाड़ रहे हो? कम से कम सर अगर किसी की बुराई मत करो, मुंह बंद रखो। मुंह बंद रखने से भी तुम्हारा भला होगा। तो लेकिन सुनते नहीं है सर इसमें सब। टॉपिक का बात रहेगा सर, टू द पॉइंट। यस यस मास्टर, इट्स ओके। हाँ पुष्कर हाँ जी, कम टू द पॉइंट ओनली। जी। बस यहाँ पॉइंट पे मेरा यही था हमको कि ये। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। ये मेरा पहला दिन है, शुरुआत है मेरा, तो हमको कुछ ध्यान के बारे में जो मैम बता रही थी, हम लेट से ये इसमें ज्वाइन किए मास्टर क्योंकि देखिए, आप हम ध्यान के बारे में बता रहे हैं, आप सुनिए अब ध्यान से। आप डेली 9 बजे जुट जाइए। 9 बजे से 9:30, जी मतलब 40 मिनट्स का ध्यान हमारे ग्रुप पे होता है। और जी ध्यान करने का मतलब क्या है कि हमारी आती और जाती सांसें, जो हमारी सांसें जी अंदर जा रही हैं और बाहर आ रही हैं, हमें उनको देखना आंखें बंद करके। क्योंकि खुली आंखों से तो हम दुनिया देखते हैं, और हमें अपने अंदर झांकने के लिए जी आंखें बंद करना पड़ेगा, तभी हम अंदर उतर पाएंगे। क्योंकि जी बाहर के लिए बाहर ये जो आंखें अगर खुली रहेंगी तो हम अंदर जाना हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा। और जैसे ही हमारा जो से मानव जी शरीर है और पंच भौतिक शरीर है, जी इंद्रिय मन जी जी जो है बहुत चंचल है, ये एक जी जगह टिकने में बहुत देर लगाता है और बहुत मुश्किल से ये पकड़ में आता है। तो जी मन जी। को पकड़ना होता है, जीरो स्टेट में आएंगे तो लग पाएगा आपका। और जैसे अच्छा। मन के विचार आते रहते हैं, तो कोई भी जी चीज आपको, जैसे अभी आप सपोज आप ड्यूटी करें और आप ध्यान में बैठ गए, खिचड़ी खा रहे हैं। आपका ड्यूटी का कोई काम बचा है तो आपका ध्यान उसी में चला जाएगा। आप उसमें बैठे जी रहेंगे, उसी में उलझे रहेंगे, लेकिन आपको क्या करना है उसमें, वो ध्यान तो वो मन में बात तो आएगी आपकी। हम्म, अगर आप उससे बातें करने लग जाओगे और उससे जी उलझना लग जाओगे तो आप उसको छोड़ नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है, जी जब आपको विचार आते हैं तो अपने जी आप को, अपने जो आपका मन है जो विचार आता है उससे आप बातें जी करना बंद करके तुरंत अपने आप को मोड़ के अपनी सांसों पे ध्यान ले आइए। और सांसों पे जी अगर आपको ध्यान नहीं लगाना आता है तो आप स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या कीजिए कि आप नासिका के अग्र भाग पे, आपके जी नासिका का टिप जो होता है, एक नाक से जी जी हमारी अंदर सांस जाती है और एक से बाहर आती है। जी ठीक है, एक से अंदर जाती है गर्म और एक से ठंडी बाहर आती है। तो जी। आप यहाँ पे फील कीजिए, आप वो जो हवा का आना जाना, अच्छा। स्टार्टिंग पॉइंट पे आप यहाँ पे नाक के अग्र भाग पे हवा जी का जो आना जाना, सांसों के द्वारा जो हवा अंदर जाती है बाहर आती है, जी जी। उस पे आप ध्यान लगाइए। और ठीक है। आंखें बंद कर लीजिए और अपना जो अपनी आप जो बंद आंखों से, आपकी जी जो आंखों की पुतलियां हैं आंखों के बंद बीच में ही बंद रहेंगी। और जो जी। आपकी तीसरा नेत्र जिसे कहते हैं, धीरे धीरे आप वहां पे ले आइए ध्यान को। अच्छा, यहाँ पे जी जी। ये। हाँ। हाँ हाँ, यहाँ पे ध्यान लेके आइए आप। और जी जहाँ पे जितना, और जहाँ पे अभी जैसे आपका दांत में दर्द हो रहा है, तो जी आप, जी जी। जी जी, अब आपका दांत में जैसे दर्द हो रहा है तो आप अपने हाँ। ध्यान को ना दांत पे भी ले जा सकते हो। तो अच्छा। आप अपना ध्यान वहां पे ले जाइए और उसको जो अभी आपने जो संकल्प ही ध्यान बोला था, संकल्प किसने पूछा था, आपने पूछा था? नहीं नहीं, मैं वो तो हाँ, कोई जैसे ही और थे। जुड़ा अच्छा, हुआ वो तो कोई कोई और बोल बात रही नहीं, थी कुछ। आपने नहीं पूछा, किसी और हाँ, ने पूछा था, मेरे को ध्यान नहीं है। तो आप जी। संकल्प कीजिए कि मैं जो ध्यान लगा रहा हूँ और मेरा दांत का दर्द है ना, मेरे ध्यान लगाने से ठीक हो रहा है। अच्छा। मैनिफेस्ट कीजिए। तो धीरे जी धीरे आपका दर्द जाने लगेगा, क्योंकि आपके शरीर के अंदर, आपकी सांसों के अंदर बहुत पावर होती है। आप अपने शरीर के खुद डॉक्टर हैं। जो जी भी आपका मन विश्वास जिस बात पे कर लेता है ना, वो चीज ठीक होने लग जाती है।
और बीमारी अच्छा। पैदा करना और बीमारी को ठीक करना ये आपके हाथ में है। आप इसको जी पैदा भी कर सकते हो, ठीक भी कर सकते हो। तो अभी हाँ हमारा मैं, इसी ग्रुप में आगे जी जी लास्ट के 4-5 दिन तक यू कैन हील जी योर लाइफ का चैप्टर चलेगा। तो आप उसमें ओके। बने रहिए और चैप्टर भी सुनिए, ध्यान भी कीजिए और अ, ज्ञान की जी क्लास भी जी जरूर लीजिए, क्योंकि मैम जी इनको दोनों चीजें जरूरी हैं। जी मैम इनको एक चीज का सजेशन दूं। जी जी बिल्कुल जी मास्टर। सर, जी सर। अच्छा, आप कौन से भगवान को मानते हो? सर हम गुरु को मानते हैं, गुरु। गुरु को मानते हैं ना? जी गुरु जी ने नाम दिया है आपको? जी जी जी। नाम दिया है ना आपको? हाँ 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 हाँ। वो नाम को बोलना मत, किसी को नहीं नहीं। सुनाना मत वो नाम, हाँ, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं। पाप लगता है। जी जी ठीक है? तो जी आप अपनी जीभ को, ये आपकी जी जीभ है और ये जी ऊपर के दांत हैं, जी जी ऊपर के दांतों की जो जड़ है, जी ऊपर के दांतों की जड़, आप जीभ को वहां लगाओ, दोनों दांतों के बीच में, ऊपर और नीचे के दांतों के बीच में थोड़ा सा गैप रखना। जीभ को ऊपर लगा करके आप अपने गुरु जी का दिया हुआ नाम जपना। इससे आपकी जो भी मतलब आपका मन इधर उधर भागता है ना, वो बार बार वहीं आएगा। जैसे ही आप काम कर रहे हो, ऊपर जीभ लगा लो, मुंह बंद, वह जी गुरु जी का नाम जपते रहो और अपना काम करते रहो। जी। बड़ी जल्दी आपका मन कंट्रोल में आ जाएगा। ये अच्छा। क्रिया योग की बातें हैं पुष्कर जी। नहीं, ये उसके इन्होंने लिए गुरु बहुत मंत्र, लंबा प्रोसेस होगा। गुरु गुरु मंत्र लिया है। गुरु मंत्र में सबसे नहीं पहला यही होता है। ये क्रिया योग क्योंकि की बातें हैं और इससे मैंने मैंने भी गुरु मंत्र लिया है ना, इसीलिए तो बहुत जल्दी इन सब चीजों से अलग हट जी गए जी हैं। जी जी तो बिल्कुल। ये अब सबसे, मेरे यस मास्टर जी। अनिकेत जी, आपका कुछ और कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ हाँ मैम, हम जो है इस को जो है हम मतलब रेगुलर एकदम तो करेंगे, ज्वाइन करेंगे। और हम बहुत करीब 5-7 दिन से काफी परेशान हैं इसको लेके, इस फाइनली इसका ट्रीटमेंट कराने के लिए जा रहे हैं। और हम पिछले 2-3 महीनों से जो है गीता के लिए जो है बहुत समय निकालने का, और इतना मन में मेरे फीलिंग्स था कि हमने एक प्रेमानंद महाराज जी का सुन के जो है एक जो है क्या बोलते हैं गीता संजीवनी मैंने मंगाया है, और उसको घर पे प्रेमानंद वो। महाराज जी जो है वो मेरे गुरुदेव हैं। ओहो, जी जी धन्य है मैं मास्टर जी, आप धन्य है। प्रणाम आपको, प्रणाम, प्रणाम आपको। नमस्ते। जी। वो गीता संजीवनी मैंने मंगाया है, और उसका मतलब वो ये करता हूँ, हमको संस्कृत पता नहीं चलता है, नहीं पढ़ पाते हैं, बस अब हिंदी। मास्टर आपको, देखिए मैं बताती हूँ आपको, जो गीता भगवत गीता जो है और श्री कृष्णा जो है, जी श्री कृष्णा से बढ़ के ना तो आज तक कोई मोटिवेशनल स्पीकर हुआ है और ना जी होगा। और गीता को पढ़ोगे ना, एक एक चैप्टर को आप डेली पढ़ते जाइए 1 महीने तक। जी हर एक एक मतलब एक एक शब्द का अलग अलग मीनिंग निकल के आपके अपने आप आएगा। जी आप एक चैप्टर को छोड़िए मत और पढ़ते रहिए जी जी जब जी तक उसके मीनिंग आपके पास सारे स्पष्ट ना हो जाए। जी। अब इस दिन हमारे यहाँ पे भगवत गीता का भी चैप्टर रहेगा अभी। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ हाँ। पे अभी 2 दिन आगे आने वाले दो दो दिन दिन में, 2 दिन का जी है जी सर। हाँ 2 दिन भगवत गीता का भी, गीता पे भी चैप्टर रहेगा। तो जी आप वो भी अच्छे सुनिए उनका मतलब, तो वो बताएंगे, बहुत अच्छे बताते हैं वो भी जो स्पीकर हमारे हैं। तो जी ध्यान जी से सुनिए और भगवत गीता का एक एक दिन एक वो पढ़िए खाली, जी। वो एक श्लोक पढ़िए और एक श्लोक को ही डिकोड कीजिए। जैसे क्या है कि अभी फिलहाल वो जब जब से हम लिए हैं, बस उसको मतलब हिंदी का जैसे आज कहानी जो आप पढ़। अभी आप पढ़ रहे हो ना, आप कहानी की तरह पढ़िए, एक बार हाँ पढ़ हाँ। लीजिए ठीक है। जी लेकिन उसके बाद आप एक श्लोक पढ़िए और जी उसका मीनिंग ढूंढिए अपने, जैसे अभी आप ध्यान में, हम आपको बोला ध्यान कीजिए, आप जी एक श्लोक पढ़िए, आंखें बंद जी करके बैठ जाइए और अपने अंदर से सवाल कीजिए जी। कि मुझे ये श्लोक का मतलब जानना है। अच्छा। तो धीरे धीरे आप ध्यान करते रहेंगे और ये सब बातें जी ये मैनिफेस्ट करते रहेंगे, तो आप जी। ध्यान में ही उस श्लोक का मतलब जान पाएंगे। अच्छा। ये ध्यान जो होता है ये इतना पावरफुल है
कि जी इसका कोई जवाब नहीं है। जी और पत्री जी ने ये जो ध्यान की है, ध्यान की वो जो पाठशाला जो चलाई है, जो सारे संसार को ध्यानी बनाने का एक बीड़ा जी उठाया है, घर घर जी तक जी ध्यान पहुंचाना, हम जी लोगों का यही लक्ष्य है कि एक हर मानव तक ध्यान पहुंचे। हाँ हमारी जो पुरानी पुरातन संस्कृति, जो हमारे ऋषि मुनियों की जो धरा है, और जी हमारा जो ग्रुप है ये महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप है। जी आपको जी मास्टर महाअवतार अगर योगी कथा अमृत आपने पढ़ा होगा, पढ़ा हो, वो हाँ 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 योगी कथा अमृत अगर पढ़ा है आपने, तो उसमें योगी कथा अमृत में कि महाअवतार बाबा जी के बारे में लिखा है, वो जो 5,000 वर्ष से जिंदा हैं, अभी भी शरीर सा शरीर इस पृथ्वी धराधर पे है, अभी भी है। और हाँ, ठीक वो तो एक 16 साल के बच्चे के रूप में है ना अभी। हाँ, वो उनकी अवस्था भी नहीं बढ़ती है, 16 वो से 20 साल की उम्र में ही वो दिखाई देते वो हैं। हाँ, इसी और इसी उम्र किसी के बीच किसी में को है। इस शरीर में अभी भी किसी को दर्शन होते हैं, जो आप जितनी भावना से उनको बचिएगा, जितनी भावना से उनको भाव बिल्कुल से बिल्कुल मैम, वो मुश्किल पुकारिए, से ही। तो वो जरूर चले आएंगे। हाँ। भक्तों के बस में होते हैं भाव, वो जो कहते हैं ना, ये जो हम्म। सिद्ध लोग हो, सिद्ध सन्यासी होते हैं, इनको कोई लालच नहीं है, कोई वो नहीं है, एकदम निर्लेप कुछ होते हैं। नहीं है ये। आपने पुकारा और हम चले आए, ये वो कहानी है। बिल्कुल मैम। तो आप जितनी बिल्कुल। तन्मयता से पुकारेंगे, वो उतने ही अपने आप चले आएंगे। और आपको ये सारी बातें जो मैं बता रही हूँ ना, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, नथिंग। हाँ जी जी नहीं तो नहीं वो पूछना आपके नहीं। अंदर ही जागृत हो जाएंगी मास्टर। हाँ एक्चुअली क्या है मैम कि जो है हम ये जो बातें जो आप बता रही हैं वो अंदर से मतलब मेरे वो होता है, लेकिन माहौल हम नहीं उस तरह का, हमको इन्वॉल्वमेंट नहीं देखिए, मिल पा अगर रहा आपको था। और भी ज्यादा शांति चाहिए, तो मेरे गुरुजी है ना परमानंद शरण जी, तो जी आप उनका डेली सत्संग सुनिए। जी अगर आपको डेली सत्संग का लिंक ना मिले, तो मैं जी आपको लिंक दे दूंगी। और डेली उनका मॉर्निंग में सत्संग होता है, तो जी जी मॉर्निंग में डेली सत्संग सुनिए, आपको आपके सवालों के हर दिन जवाब मिलेंगे। वो 11 बजे के आसपास उनका सत्संग अपलोड हो जाता है। हाँ जी, जी मतलब जो और सत्संग होता है 3 बजे से चालू हो जाता है, सत्संग 3 बजे सुबह से हमारे सुबह गुरुदेव। सवा चार सुबह 4:15 बजे से सत्संग शुरू होता है, 6:30 बजे जी तक। और जी। 7 सवा 7 बजे से वहां भजन कीर्तन शुरू होते हैं, वो चलेंगे अच्छा नौ अच्छा। साढ़े नौ बजे तक। उसके बाद उनका जो एकांतिक वार्तालाप है, प्रश्न उत्तर, जी फिर वो उनके वो मॉर्निंग शुरू हो सेशन में, जाते हैं। मॉर्निंग हाँ, में उनका पुष्कर जी, डेली का सबसे रूटीन है। पहले तो जो क्लास होती है हमारे गुरुदेव की, वो मॉर्निंग सेशन से शुरू होती है। जो हाँ जी जी। सवाल जवाब होते हैं, जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, एकांती वार्ता जिसे कहते हैं, हाँ वो जी। जी सबसे जी पहले होती है, 3 से 5 तक वो रहती है, उसके बाद सत्संग चालू रहता है। लेकिन नहीं आप नहीं मैम। सत्संग सुनिए, हाँ जी। आपको किसी टाइम से लेना देना कुछ नहीं है, कितने बजे क्या होता है वो मैटर नहीं कर रहा। जी आपके सत्संग सुननी है, और आपके सवाल, आपके मन में जो भी सवाल रहेगा, जी। जी आपको कोई भी दुविधा है, आप उस मन को आज रात को ये बोल के सोइएगा कि कल प्रेमानंद शरण जी के सत्संग में मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, तो वो आपको अगले दिन जरूर मिलेगा। उनकी अच्छा तो बड़ी कृपा है मैम। दो बहुत बार अर्जी लगाई, 2 बार दर्शन करके आ गया। हम तो हर महीने जाते हैं पुष्कर जी। मैं मैं दो मैम बार दो बार उनको हम दो कैसे बार मिल उनको पाएंगे? आप हम कैसे मिल कैसे मिल पाएंगे, पाएंगे? वहां जाने का कोई आप टिकट नहीं है मास्टर। सर आप जहाँ जाइए वहां कैसे पे, चाहो वहां रहा। नहीं, हमने कहा वहां जहाँ पे चाहो जाने का वहां कोई वो रहा। नहीं है। वहां पे वै, वै, कोई भेदभाव नहीं है कि हम जा सकते हैं आप नहीं जा सकते, वो आम पब्लिक के लिए भी है, वैसे ही है जैसे हमारे लिए है। तो आप भी जा जी, सकते हैं, और आप लोगों का तो वो बहुत कदर करते हैं। वैसे वैसे तो मैम मेरे महाराज जी ने, मेरे गुरु जी ने जो कुछ भी बताया है, जितना बताया है हमको सारा कुछ मतलब उसी में मिल जाता है, लेकिन फिर भी जो है हम मेरे अंदर ये रहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये उन्हीं मास्टर, के मतलब ये से हो रहा है। मैं आपका आपसे जो अभी सवाल बात मेरी हो रही है, हाँ आपसे जो अभी बात हो रही है कि आपसे जो मिल रहा है वो उन्हीं के मतलब द्वारा वही हमको आपसे मतलब ये करवा रहे हैं, वही है वो। देखिए, जो आप मेरे गुरुजी के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे प्रेमानंद शरण गुरुदेव के बारे में बात कर रहे हो, और आप अपने जी गुरुदेव के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरे गुरुदेव ने जो बता रखा है। देखो, गुरु पे सच्ची निष्ठा होनी चाहिए, ये मैं भी मानती हूँ, और होनी भी चाहिए। और जी। आप अगर प्रेमानंद शरण जी के पास जाएंगे, जी तो आप अपने जो गुरुदेव हैं, ऑलरेडी जो आपके गुरुदेव हैं,
उनकी जी कृपा से ही जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रेमानंद सरन जी 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 कोई ये वो नहीं है कि भाई राह चलती चीज है जो कोई भी जाके पहुंच जाए। वहां तक जाने जी के लिए आपको अपने गुरुदेव का सहारा लेना पड़ेगा। आपके जी जी गुरुदेव जी आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं। जी जी और उन्हीं वो के राधा रानी के साक्षात स्वरूप है। राधा रानी जिसको चाहेगी उन्हें मिलवाएगी। जी मतलब जी जी साक्षात राधा और कृष्ण दोनों दिखते हैं उनमें, जी साक्षात। जी और जी आपको राधा रानी की मर्जी के बिना तो वृंदावन में कदम नहीं रख सकता कोई। रात को हाँ 2 बजे 3 बजे 4 बजे उनके दर्शन कीजिए, जब हजारों जी लोग खड़े होते हैं रोड पे, जी कितना प्रेमानंद आता है, इतना सच्चिदानंद, इतना अनुभव, मतलब एक आपको एक अलग मैंने ही ऊर्जा मिलेगी आपको उस टाइम, मैंने बहुत ही देखा है अलग ऊर्जा। वीडियो में देखा है मैंने। हम वहां साक्षात दर्शन करके तो आए मास्टर हैं। ठीक है, आज बहुत लंबी स्टोरी हो गई है तो अच्छा कल ठीक से ठीक 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 मैं बाकी कल के लिए छोड़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम बिल्कुल टॉपिक मैम इतना बड़ा है कि इसका कोई अंत नहीं है। इसका जी कोई जी अंत नहीं है। तो ठीक बहुत है, अभी अच्छा बाकी लोग बोर हो रहे होंगे, हम लोग बातें किए जा रहे हैं। जी तो अभी दूसरी अब टॉपिक अभी पे अब बात यहाँ चलेगी। का सेशन खत्म होने के बाद एकांतिकी सुनना है मैंने 1 घंटे का। हाँ, जी जी उसमें मेरे भी सवालों के जवाब मिल जाते हैं जो मेरे वो अंदर चल रहे होते हैं। वो हर किसी के सवालों के जवाब मिलते हैं। मैं और आप बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। हमारे जो लास्ट में गुरुदेव हैं वो तेरह लास्ट में 13 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ चुके हैं। जी हाँ, जी घर छोड़ जी चुके और थे। 20 ईयर से उनकी दोनों किडनी फेल है। हाँ, बिल्कुल 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 20 मैम साल और हार्ट का भी ऑपरेशन हो चुका है। हाँ जी। और हाँ उनकी मैम आवाज में देखा है आपने, कभी लगा है कि उनकी ना, आवाज में ये सब चीजें हैं? मतलब ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मैं नहीं लोगों को यही कहता हूँ कि आप उनका वीडियो देखो और और एक बार उनके उनके, हाथ पैर देखिए। मैंने कहा उनके मैंने हाथ कहा जैसे आप हमारे हाथ है ना, अब न, जैसे हाँ ये हमारे हाथों में झुर्रियां पड़ी हैं और ये कुछ नसें नहीं, हैं। एक जैसे उनके नवजात बच्चे के हाथ होते हैं ना, बिल्कुल हाँ, कोमल बिल्कुल कोमल, कोमल, इतने बिल्कुल सॉफ्ट। मुलायम, बिल्कुल कोमल, एकदम लाल लाल से, जैसे और एक जी नवजात बच्चे के हाथ होते हैं। 3 किलोमीटर बिल्कुल पैदल चल के आते हैं, और हाँ, जी पैदल चल के आते हैं, और पैदल चल अपने के आते हैं, नंगे पैरों आते हैं। अपने लेकिन आश्रम से लेके लगता वहां नहीं तक, ऐसे लगेगा कभी जमीन पे पड़े ना केली हो। कुंज तक। हाँ, तो वही हाँ बता, पैर ऐसे लगेंगे जैसे जमीन पे कभी पड़े ही ना हो। हाँ हाँ बिल्कुल एकदम इनोसेंट, एकदम। कहते हैं ना कि मैम, जैसे कोमल की उपमा देना बहुत मुश्किल काम है। वो जो जी 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता है ना, उस रास्ते में इतनी पब्लिक खड़ी होती है, इतनी पब्लिक खड़ी होती है जी कि बस मन करता है बाबा जी यहीं खड़े रहे और हम देखते रहे, जी राधा राधा यस चिल्लाते मास्टर, हम रहे। हर महीने जाते हैं, हम हर महीने गुरुदेव के दर्शन पाते हैं। और हम 2018 से, मैंने 2018 में दीक्षा ली थी। अच्छा, जी 2018 से प्रत्येक मास हमारा ये होता है कि हम गुरुदेव के दर्शन करने जाएं। जी चलिए, इस महीने मैं भी देखूंगा, 12-15 तारीख तक जाऊंगा, गुरु जी का जी बुलावा आया तो। अर्जी तो लगा रखी महाराज है गुरु जी के पास। जी महाराज जी ये में जो व्रत ये जो व्रत का नाम लिया ना मैंने, ये हाँ, उन्हीं के श्रीमुख से सुना था मैंने। चलो ठीक है, तो किसी साधक से पूछ तो के बताएंगे आपको। मेरे को कहीं इसका आंसर नहीं मिल रहा है, आंसर मेरे को वहीं मिलेगा, गुरु जी के पास। अभी हाँ, इतने इतने एक्चुअल में देखिए, इतने देर में मेरे इस दर्द भी मतलब वो कम हो गया था। कम ध्यान होने का लगेगा। असर हो गया सर, ध्यान का असर हो गया। जी आपने यही मैडम यही ने आपको पढ़ा ना, 7 लाभ है ना। जी मैम मैडम ने एनर्जी दी है आपको, एनर्जी। एनर्जी मिल गई। चलिए, बस अच्छा आप जी, ऐसे ही रोज आइए, आप रोज आएंगे, हाँ, आपको तो और भी ठीक है मास्टर, और सभी भी को लाभ होंगे। धन्यवाद। मैं सभी से बिल्कुल सबको क्या सबको चाहूंगी, जय श्री सबको सबको सभी को नमस्कार, नमस्कार, राधे राधे बहुत राधे राधे, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद आप लोगों को जय हमारे श्री साथ कृष्ण बने रहने के लिए। जय श्री कृष्ण जय जय श्री श्री जय कृष्ण कृष्ण। श्री मैम कृष्ण। जय राधे और राधे। बने इसी तरह बने राधे रहिए राधे। ध्यान में, और अपने ध्यान थैंक यू यात्रा को मास्टर। आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू थैंक यू मास्टर। मास्टर। थैंक कल यू। थैंक यू कल इसी थैंक यू थैंक यू। और मास्टर देखिए, ध्यान में जुड़ने के लिए आप 9 बजे तक एटलीस्ट जुड़ जाइए। लेट बिल्कुल ना, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जितना आप राइट, नौ से बजे जुड़ेंगे। 9 बजे से 1 मिनट पहले ही जुड़ जाइए। और दूसरी बात मैं आपको एक और कहना चाहूंगी कि जब भी आप ध्यान अवस्था में बैठे तो आप जी अपनी खिड़की खोल के बैठिए। क्योंकि जी खिड़की खोल के बैठने ही, देखो हम, मैं जब आपसे ध्यान करा रही होती है मैम, जो भी मास्टर आपसे ध्यान करा रहा होता है, तो जी हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम इधर आपको से आओ। देख पाए
कि आप ठीक इधर से आओ, अवस्था में बैठे हैं या नहीं बैठे इधर हैं। से आओ, इधर अगर से आओ, ठीक अवस्था यहाँ नहीं बैठो, होगी तो मैं यहाँ बैठो, आप लोगों को ठीक जल्दी आओ, अवस्था में करने का जल्दी प्रयास आओ। करेंगे। जी। तो आप ठीक ठीक। अपनी जो भी है वीडियो ऑन करके बैठिए, और वीडियो ऑन बिल्कुल। करने का एक और लाभ होगा कि एक जी ग्रुप एनर्जी होती है। मान लो 60-70 लोग यहाँ पे जुड़े होते हैं, जी 60-70 लोग जुड़े होते हैं, और जी जी 60-70 लोगों की एनर्जी आपस में पर वो होगी, एक्सचेंज जी होगी। जी सर्कुलेट हो गए। तो उस समय आपको जितना आप एक एक तो एक आदमी 1 घंटा काम करेगा तो कितना काम करेगा, 1 घंटे में कितना करेगा। हाँ, और 60% वही काम 1 घंटा करेंगे तो कितना होगा, 60 घंटे हो जाएंगे जी मल्टीप्लाई होके। तो आपको एक ही घंटे में 60 घंटे का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आप अपनी खिड़की जी। खोल के बैठिएगा जब भी ध्यान में बैठे। बाद में चाहे आप बंद कर लीजिए, आपको अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं, इस बात इसके लिए कोई वो नहीं है। तो तो बाकी अच्छा, ध्यान में वो बैठने के लिए आप सु, अपनी खिड़की खोलिएगा। सुबह सुबह में भी कोई है क्या? सुबह में सुबह मॉर्निंग में में सुबह में होता है, या? दूसरा ग्रुप पे ध्यान होता है सुबह में, अगर आप ध्यान करना चाहें। 5 to अच्छा 6 होता है। जी तो मैम। हाँ, अभी जो वहाँ हाँ पे हाँ भी हाँ। 5 से 6 बजे तक का ध्यान होता है। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं जी उनका तो लिंक भेज दूंगी। हाँ, तो मैम हम कल कल वो उसको अटेंड करना चाहेंगे उसको। हाँ, तो मैं आप मेरे को ना व्हाट्सएप पे अपना हेलो हाय करके भेज दीजिए, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप पे एक हाय कर मिनट, दीजिए। एक मिनट, नंबर मैम बोल दीजिए हाँ, मैम। वाई नॉट, वाई नॉट, वे आप आराम से लिख लीजिए। हाँ पेन ले हाँ लिया आपने। बोलिए। जी नाइन जी। सेवन 9711 हाँ हाँ 9711 758 जी 187। जी जी तो आप मुझे एक बारी हेलो करके भेज दीजिए जी। इसमें। नाम 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 क्या मेरा लिखी नाम मैम? सुमित्रा मास्टर। अरे ये तो मेरी माँ का नाम है। चलो वही समझ लीजिए। सच में? वही समझ लीजिए। जी। धन्य हो प्रभु आप, धन्य हो, जी। धन्य हो सच प्रभु में। आप, धन्य हो। हाँ, आ, आप लोगों से मिल के लग रहा है कि मतलब क्या इतना अपार खुशी हो रहा है हमको, समझ में नहीं आ रहा हमको। ये ध्यान का वो सच है, ये ध्यान का चमत्कार है। है। ये और मैं हमारा सच चमत्कार में। नहीं है, ध्यान का चमत्कार है ये मास्टर। और आप हमारे तो परिवार के साथ जुड़ गए हैं, है जी, ना। तो अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं है। और अभी तो वो देखिए, कहते हैं ना, अभी तो मास्टर ये शुरुआत है, ये और ध्यान का आगे आगे। असर है, हाँ, हैप्पीनेस। जी जितना खुश जी रह जी सकते हो, जी। जितना खासकर खुश रह सकते हो। हाँ आप जो हंस रहे हैं तो लग रहा है कि वो अंदर से मतलब वो हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल होना होगा, जी। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक ठीक मैम, तो हम आपको वो करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, और अभी ओके हम ओके मास्टर, और जो भी कुछ तो सेवा की जरूरत हो, जो जानकारी जी चाहिए, आप मुझसे कभी भी जी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। थैंक यू मास्टर, हम ऑल ऑफ यू। हम हम कल में इसको जरूर ज्वाइन करेंगे मैम। बिल्कुल बिल्कुल मास्टर, ओके। जी 9 बजने में 5 मिनट होगा तभी ज्वाइन कर लेना। नहीं, ठीक है, अब सुबह में। 8, सुबह हाँ में मुझे सुबह का कर हेलो लीजिए। करोगे तो मैं आपको चैनल उसका ग्रुप का नंबर भेज पाऊंगी मास्टर। जी 5 से 6 या 6 कब से है? 5 से 6 होता है, और वो आप मुझे हेलो करके आज ही भेजेंगे लिख के, तभी मैं ठीक आपको ठीक। उसका चैनल उसका लिंक भेज पाऊंगी। मैं जो है अभी यहाँ बिहार में जो है औरंगाबाद डिहरी डिहरी में है, डिहरी स्टेशन पे हूँ। और मैं हम्म। पटना जो है कल 4 बजे पहुंच जाऊंगा। तो वहाँ जो है देखिए मास्टर, मैं अभी जरूर। हम पटना में आपके बिहार में आ रहे हैं, हम गया जी, बहुत गया आ रहे हैं हाँ। हम 6 तारीख को। अच्छा। जैसे मैडम आ रही लेकिन है 5-6 तारीख को वहीं, अच्छा आप ही के शहर में आ रही है। 6 से 9 तक हम तो वहीं पे बोध गया में रहेंगे। तो अच्छा अच्छा। हाँ ठीक बिल्कुल। है, तो समय निकाल के हम जरूर आपसे मिलना चाहेंगे मैम, हाँ, अगर बोध समय। गया में हमारा हाँ मतलब, मैं नहीं, बहुत बड़ा ग्रुप आ रहा है। अगर आपको जी समय मिले और आने का मौका मिले गया जी में, बोध गया में, तो वहाँ जी पे ध्यान पर्पज से ही जा रहे हैं हम लोग। 3 दिन जी। तक ध्यान रहेगा होगा वहाँ पे, और आप अच्छा। आइए, इसमें जुड़िए और आप ध्यान बालकनी में के जाओ, बेनिफिट उठाइए। जी जी। ओके, ठीक थैंक ठीक है यू ऑल मैम। ऑफ
मास्टर। ठीक ठीक है मैम, ठीक है, ओके हम जी, वो करते हैं, ठीक नमस्कार नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय